सेल भी तो आ रहा है क्या? जीरो का भी सेल ही है। एक एक्स वाई आगे पीछे है ना। अच्छा अच्छा, उससे फर्क पड़ेगा। सबसे क्या कॉमन ले सकते नहीं? कॉमन नहीं ले सकते हैं, उल्टा है ना। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के एक्स और वाई स्क्वायर को वाई वाई लिखे तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर हो जाएगा वाई एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई वाई की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब इसमें ये एक्स वाई के जगह पर वाई ले लेते हैं तो वाई वाई एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर वाई एक्स की जगह पर एक्स ले लेंगे तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। और फिर वाई एक्स की जगह पर एक्स ले लेंगे तो वाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स वाई की जगह पर वाई। फिर वाई एक्स बराबर कितना है, वाई एक्स बराबर है फिर एक्स प्लस एक्स वाई बराबर वाई, एक्स प्लस वाई आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसमें तो कोई फर्स्ट वाला में तो कोई प्रॉपर्टी यूज हुआ नहीं, तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही दे दिया है। क्वेश्चन हम लोग को वो सब मार्क करके रखना है जिसमें थोड़ा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, प्रॉपर्टी वाला ज़्यादा अच्छा। इम्पोर्टेंट होगा। ये वाला है लेट इट ए बी ए 10 into 10 मैट्रिक्स इन विच ईच रो हैज एग्जैक्टली 1 एंट्री इक्वल टू 1 एंड रिमेनिंग 9 एंट्री 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। देखो तो एक कर पाओगे, 10 into 10 मैट्रिक्स है जिसमें अच्छा, 10 मैट्रिक्स है और तो वन तो हो ही जाएगा। एक 1 है बाकी सब 0 0 होगा। हाँ हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ना। हम्म तो डिटर्मिनेंट में निकालेंगे तो वन आएगा, जीरो नहीं हो सकता है। 0 तो इस केस में आ जाएगा जो हम बनाए, R2 की जगह पर क्या कर लेंगे, R2 माइनस R1। तो एक टर्म पूरा 0, एक टर्म पूरा 0 तो क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यूनिट मैट्रिक रहने पर यूनिट मैट्रिक का डिटर्मिनेंट या तो 1 आता है या फिर -1 आता है, 10 नहीं हो 10 सकता। नहीं हो सकता। ये क्या बोला? इसमें है ए बी ए 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट इतना, तो ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू है क्या मतलब? ये तो नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन ये क्या दिया हुआ? ए में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ए मान लो कि ए है हमारा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 0, ये वाला लिखा हुआ है ना, 1 माइनस -1 2 - 1, ये वाला है। ए इंटू क्यू अगर हम लोग करेंगे तो ए का इधर वाला, ए का ए मल्टीप्लाई होगा और क्यू के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना देगा, वही तो ए क्यू होगा हम लोग का, समझ रहे हो। ए में हम हाँ लोग को ए तो रो लेना होगा और क्यू में कॉलम लेना होगा। और तो देखो ए का रो और इसका अगर हम लोग कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 - 1 और 0, सी वाला। सी वाला आ रहा है ना। इसमें आ जाएगा -2 4 -2। सर एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन तो देखिए। क्वेश्चन सेंड किए थे ना। अच्छा
अच्छा उसी का है। हाँ उसी का है, वो प्रिंट आउट करवा लेना वो वाला पूरा जितना पेज है। अच्छा। मैथ में बस उतना ही, सारा क्वेश्चन वो रट लेना है। क्या मतलब वो तो सिर्फ मैट्रिक्स का है, पूरा है। पूरा है तो हाँ जी। हो गया ना। A number of different n to n symmetric matrix with each element being 0 or 1. सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है 0 और 1 की हेल्प से। 0 और 1 बोला मतलब मैं जो कि सारा का सारा 0 ले सकता हूँ। हाँ सारा 0 ले सकते हैं, सारा 1 ले सकते हैं। सिमेट्रिक बोला है। हम्म, 4 तो बनेगा, इससे ज़्यादा तो 2 इंटू 2 का। ये भी हो जाएगा ना। सिमेट्रिक थोड़ी है। ये वाला सिमेट्रिक का किधर है? नहीं है ना। ना। और रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आ तो रहा है शायद। आ तो रहा है, रो को कॉलम में हाँ, कन्वर्ट करो। मतलब हाँ फिर भी तो नहीं आएगा। ट्रांसपोज इसका लेंगे तो हाँ तो फिर भी तो 1110 ही होएगा। 1 1। 10। अगर इसको पहले लिखो तो 1 1, फिर नीचे वाला को लिखेंगे तो 1 0, ठीक तो है। हाँ तो सिमेट्रिक हो रहा है। सिमेट्रिकल मतलब उसका ट्रांसपोज ही लिखना है ना। ए बराबर ए का टी, तभी तो सिमेट्रिक होता है। ए बराबर ए का टी होना अच्छा हाँ मतलब इसकी तो इस तरह से हम लोग 0 0 0 1 भी कर सकते हैं। 4 2 6 हो रहा है। और क्या लिख सकते हैं? ये वाला नहीं लिखे है ना। वो वाला भी होगा, 0 हुआ 0 1 1 1 भी होगा। 8 हो गया। 8 हो गया तो ए वाला कितना आएगा? 2 के पावर 4, ये 16 देगा ना। हाँ अरे 4 दे रहा है नीचे वाला। और नीचे वाले 4 माइनस 2 गया तो 2, ऐसे। मैंने 2 2 को दिया मतलब 2 देगा। और ये वाला 4 प्लस 2 ये 6 वाला बटा 2 8 3, देगा। तो डी आएगा ना। हाँ हाँ। अच्छा वो n स्क्वायर क्लास का है जो। एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। तो इस सब का नंबर नहीं है क्या? क्या है इसका? क्वेश्चन का नंबर। है तो 4 नंबर है। ये वाला करो तो 5 नंबर। हाँ नंबर है एक अपना
ये छोटा ए आई जी। हाँ, स्मॉल आई जी। आई जी मतलब वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है ना। आई जी का मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा, मतलब वो एक एक प्लेस का वैल्यू, ए हाँ वन हाँ वन, ए हाँ। वन टू। हम्म। सब जोड़ करके लिखा हुआ है। मतलब अगर 2 × 2 मैट्रिक्स हम लोग ले लें एम एन की जगह पर, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? 1+1 2। यहाँ पर लिखेगा हाँ 1+2, ये हो जाएगा 2+1, इस तरह से। तो ये हमारा 2 × 2 के लिए है। तो ऐड इसका निकाल लो, ऐड करके सब कितना आएगा? 4 और 2 6, 6 12। अब एम एन बराबर 2 रख करके देख लो किस किस में 12 आ रहा है। सर, ऐड कैसे किए आप, मतलब बोला क्यों नहीं? लिखा है ना, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, ए आई। सर, ए आई जे को थोड़ा दूसरी तरीके से डिफाइन किया है। आई प्लस जे। फॉर ऑल आई जे, I+J फॉर ऑल आई जे ना। अच्छा, आई प्लस जे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग A11 लिखते हैं, A12 21 22, यही तो आई जे पहले है। 2 × 2 मैट्रिक्स का ले लेते हैं। हाँ, ये हो टू गया इंटू था टू 1 1 1 2 2 1 और 2 2। मतलब पहले 2 3 3 4 3 4, तो सबका समेशन करना पड़ेगा। मतलब 12 आता है, और सीमा इंटरवल 2 रख के देखना पड़ेगा 12 में। कौन सा बी आया? बी ही तो मार्क किया हुआ है। हाँ, अभी है। उसके बाद एक 6 नंबर है, 6 नंबर ये बन नहीं रहा है। ये थोड़ा प्रॉब्ली इसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन का। वो भी होता है क्या? क्या? वो भी गेट में होता है? रहता नहीं है, मतलब मिक्स कर दिया है परमुटेशन कम्बिनेशन और मैट्रिक्स। लिखा है द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स दैट कैन बी फॉर्म विथ एलिमेंट इतना। इच मैट्रिक्स है 4 एलिमेंट। कितने तरीके से 0 1 2 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। हाँ, तो 4 एलिमेंट को पहले 4 की पावर 4 तरीके से, और उसको 4 बार अरेंज कर दिया। मतलब 4 बार में अरेंज कर सकते हैं। वही हमको समझ में नहीं आता है कि 4 के पावर 4 कैसे होता है। आंसर तो वही शायद लगता है दिया है। अरे इसका आंसर वाला कहीं रखा गया है, रुक जाओ हम पीडीएफ थोड़ा सा वो खोज लेते हैं। चार की पावर 4 तो सर होगा, क्योंकि वो 4, मतलब क्या बोले, 4 बार अरेंज हो रहा है। हम्म, अब 3 क्यों हो रहा है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको रहने देते हैं। हाँ, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला में 7। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर गेट में पूछा है। इसमें है ABCD आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन बी इनवर्स का वैल्यू क्या होगा।
सच दैट ये पी इसके बराबर आई हो रहा है। हम्म इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सबसे पहले हमको बी इन्वर्स चाहिए ना, तो इसको रहने देते हैं डी तो दोनों ए तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होता है इधर मल्टीप्लिकेशन वाला में। जैसे देखो यहाँ पर डी ए बी ई सी है ना, ई सी है, तो इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे सी इन्वर्स और ई इन्वर्स से, क्योंकि इधर भी तुम जहाँ मन वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम लोग रख देंगे ना बी इन्वर्स, तो ए और ए मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होता अच्छा है। वो भी। हम्म, तो हम लोग सबसे पहले सी इन्वर्स ई इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा सी इन्वर्स ई इन्वर्स। तो अब ये बन गया डी ए बी बराबर ये दोनों मिल करके तो आई ही हो जाएगा, सी सी इन्वर्स आई हो जाएगा, फिर ई और ई इन्वर्स मिल के आई हो जाएगा, और इधर रह जाएगा सी इन्वर्स ई इन्वर्स। अब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड में डी इन्वर्स से करते हैं, बी वाला को रहने देते हैं वैसे ही, डी इन्वर्स से कर देंगे तो डी इन्वर्स डी ए बी इज इक्वल टू डी इन्वर्स सी इन्वर्स ई इन्वर्स। तो यहाँ पर बन गया अब ए बी इज इक्वल टू डी इन्वर्स सी इन्वर्स ई इन्वर्स। उसके बाद अब इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अब बी बराबर हो जाएगा कितना, ए इन्वर्स डी इन्वर्स। उसके बाद अब बी इन्वर्स करेंगे तो सबका पावर -1 करना होगा, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, और ये जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा, ई सी डी ए हो जाएगा। बी इनवर्स कैसे निकलेगा? बी इन्वर्स करने के लिए बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स सी इन्वर्स और ई इन्वर्स का पावर -1। तो ए तो माइनस माइनस सब प्लस होगा ये, बाकी इसका क्रम भी चेंज हो जाता है। ये एक थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, ये ठीक क्वेश्चन था। आठ नंबर देखो तो, ए आई के बोला है आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलिमेंट्स आर 3 to 3 बोलना। 3 into 3 मतलब अपना 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सबके एलिमेंट है ये 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये तो इसका ऑर्डर होगा मतलब, लेकिन हम लोग को लिखना कैसे है, लिखना है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर करके, लिख लेगा। मतलब 0 डायगोनल तो 0 आ गया पूरा। ये कितना आ जाएगा, -1 माइनस 2 का स्क्वायर -3 -3 आ गया, -8 और ये -8 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये -5 5 -5, और ये फिर से 8 और फिर से 5।
वे इन्वर्स निकालने के लिए बोला है। अब ए बोल रहा है कि ए इन्वर्स कितना होगा, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो हम लोग का फार्मूला क्या है इन्वर्स का, एडजॉइंट ए। इन्वर्स से पहले तो वो डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। हाँ, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और देखो अगर इसको हम लोग ए एज्यूम कर लें तो हाँ ए जो है हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक है, ए का हाँ। ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे अच्छा हाँ 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 हाँ, एक्सक्यूज मी चिन्ह दिख रहा है। तो हाँ हाँ, माइनस, इससे हमें तो डिटर्मिनेंट चिन्ह आ रही है। हाँ अस्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ये डायगोनली भी थे जीरो। अस्क्यू सिमेट्रिक विथ ऑड ऑड, अस्क्यू सिमेट्रिक विथ ऑड ऑर्डर। तो मॉड ए कितना हो जाएगा 0। तो जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना उसको मार्क कर लेना, वही काम आएगा। और बाकी तो भाग भरोसे बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो तुम्हारे अपना दिमाग लगाने के ऊपर है, क्योंकि उसका तो कोई रूल नहीं है। हाँ सर, इसके डिटर्मिनेंट बना रहे थे तो जीरो नहीं आ रहा है, वो देख लीजिएगा। 0 नहीं आ रहा डिटर्मिनेंट, -3 अच्छा ना 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 ना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ रहा है ना। हाँ, हाँ। ये देखो तो ये तो दिख नहीं रहा है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट तो निकाल लोगे। क्या पूछा है? सिर्फ एडजॉइंट पूछा है? हाँ, हाँ, वो तो बताओ। -1 चलो -2 -2 क्या। तो निकाल ही लेते हैं रुकिए। ठीक है, ये निकाल लिया। -1 -2 और क्या बोले 2 1। सर मैथ्स का टेस्ट वो अपलोड किए क्या? मैथ का नहीं किए हैं, कर देंगे। बता दीजिए। ये वाला से सोल्व कर लो, कनोडिया वाला अपलोड कर देंगे। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। ये वाला लग रहा है -380 जैसा। अब यहाँ पर माइनस साइन है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो आ रहा है सर। माइनस आ रहा है लेकिन ना। हाँ हाँ। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। बहुत ही मतलब हल्का हल्का मतलब दिखाई नहीं देता ये कुछ। लिखा हुआ है ए बराबर A n इंटू एन सच दैट ए बराबर 3 फॉर ऑल आई जे, मतलब सारा में 3 3 3 है। एक मैट्रिक्स है n इंटू एन और उसका सारा का जो वैल्यू है अंदर का सब में 3 है। तो नलिटी क्या होगा। ऑफ द मैट्रिक्स रैंक निकालना पड़ेगा। हाँ, रैंक निकालना पड़ेगा। तो 3 हुआ तो रैंक तो हो जाएगा अपना 1। हाँ, रैंक 1 हो जाएगा और नलिटी हो जाएगा n-1। रैंक 1 और एन अपना अगर 2 है तो नलिटी हो जाता है। नलिटी होता है जो तुम्हारा रैंक छोड़ करके जो बच गया हो नलिटी। इसको नलिटी बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर वेरिएबल x1 XYZ पहले किया था ना होमोजेनियस वाला में, ये सब का जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक।
मतलब रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू टोटल वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा n-1। n-1। और नलिटी अभी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इसी को नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल सकता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। या फिर और भी नाम है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ अ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। डायमेंशन ऑफ अ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। सबका मतलब वो n-1 ही होता है। हाँ, और सारा सेम ही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। जैसे यहाँ पर हम लोग का सब में 3 3 3 कर देंगे तो हाँ इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n है और रैंक कितना है, रैंक हो जाएगा हम लोग का 1, क्योंकि बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा। हाँ n-r इसमें क्या हो जाएगा, every element matrix is rank r, the dimension system ax बराबर 0। दो सबसे टोटल पहले नंबर हो जाता है m इंटू n, टोटल माइनस का रैंक ना। हाँ तो m और n से कौन सा ले, मिनिमम पे या फिर? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। एम एन में आंसर n-r दिया है। क्या है? मतलब कॉलम का लिया हुआ है। कॉलम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एक कॉलम वाला हो जाएगा ना। कैसे? अगर इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होता है एक्स वाई जेड इस टाइप से। तो टोटल हम लोग जाएंगे, कितना नंबर ऑफ कॉलम बनेगा टोटल, इधर मान लो इसमें m रो है ना, हाँ m रो है और n कॉलम है, तो जितना कॉलम रहेगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन कितना बनेगा, हाँ ए ए ए कैसे तुम्हारा बनेगा कि देखो ये तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन है। ए रो जितना रहेगा उतना हम लोग को ए वाला लेना पड़ेगा वेरिएबल। तो रो तो अपना m होता है। अगर ए हमारा m इंटू एन है तो ए वाला n इंटू 1 करना पड़ेगा, तब दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ तो n हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा और n में से रैंक को घटा देंगे तो n-r ही होगा। सिस्टम में जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड 3 ठो इक्वेशन है। ये बोल रहा है कि हैज नॉन जीरो सोल्यूशन देन ए बी सी आर। क्या x प्लस 2y प्लस 8 r x प्लस 3by प्लस 0 x प्लस 4cy as non-zero solutions। इसको तो लिखना पड़ेगा 1 1 1 हाँ, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 ले लेंगे तो कितना आएगा, 3bc माइनस 4bc माइनस 2a ले लेंगे तो ए खत्म और ए c माइनस बी आएगा, और प्लस ए ले लेंगे तो 4c माइनस 3b। तो ए कितना आ जाएगा, माइनस बी सी माइनस बी सी प्लस 2ac माइनस ab प्लस 2ab ना।
हाँ प्लस 4AC माइनस 3AB। तो माइनस BC एक तो आ जाएगा और माइनस 2AC और प्लस 4AC, प्लस 2AC ना, प्लस 2AC और माइनस AB इक्वल टू 0। तो 2AC बराबर कितना आ जाएगा? 2AC बराबर BC AB प्लस BC। AB प्लस BC। अब ABC से डिवाइड कर देंगे तो 1/C प्लस 1/A। HP में आ गया ना? हाँ HP मतलब 1/GP होता है ना? हाँ, ये 1/AP ना। शायद और 1/AP। जब अगर एक AP आता तो फिर A प्लस C बराबर क्या आता? B/2। AP के लिए 2B बराबर A प्लस C ना। अच्छा हाँ 2B बराबर, हाँ सही। इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, अरे एक तो यहाँ पर 0 0 0 है ही। तो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका जो रैंक होना चाहिए 3 से कम होना चाहिए। ये जो टर्म है इसका रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम रैंक लाने के लिए ऐसे भी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दो तो 3 से कम आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट कर देंगे। डिटर्मिनेंट से इसको मतलब अगर एक्सपेंड कर दे तो अच्छा इक्वल टू 0, हाँ वही तो कर रहे हैं। उसका एक सोल्यूशन है A बराबर 1। 1 तो है, डिटर्मिनेंट 0 करने से सिर्फ A बराबर 1 आया और की बात तो आ गया और एक आ गया अपना A बराबर 2 और एक आ गया A बराबर -1। -1 और 2 बी वाला में तो है। हाँ और जो 1 और -1 ये भी तो आ रहा है। ए और बी दोनों आ जा रहा है ना। हाँ देखने दो आंसर कौन दिया है। 12 का आंसर दिया है -2 1 1 ए का वैल्यू। -2 1 1। यही आया तुम्हारा। -2 कैसे आएगा? तो आएगा अपना 2 -1 और 1। ये अपना मतलब ए का वैल्यू इतना आएगा। ओ तब तो इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, इसमें तो -2 दिया है। भेजे क्या मतलब क्या रिजल्ट किए? रुक जाओ, इसी पर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? A² -1। तो हाँ A² -1 और उधर में से -1 और A -1 और -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा? A A -1 -1 और +1 लेंगे तो 1 -A। 1 -A। तो यहाँ से A -1 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। कॉमन लेने में फायदा थोड़ी है, पूरा एक्सपेंड कर ही दीजिए तो सारा ऐसे भी 0 के इक्वल आएगा। कॉमन लेने से मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा ना। A इंटू A+1 हो गया और -1 सिर्फ ना। -1 आएगा उधर में फिर -1। बस हाँ तो एक तो A बराबर 1 दिख ही रहा है। हाँ एक तो दिख रहा है। ये हो जाएगा A² प्लस A -2। हाँ लास्ट से -2।
ए स्क्वायर में फिर ए में 1 से करेंगे तो प्लस से होगा, ये कैसे ब्रेक होगा? ए -1 तो ये तो ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? प्लस प्लस से होगा तो ब्रेक नहीं कर सकते, माइनस से होगा तभी ब्रेक कर सकते। ये तो प्लस से आ रहा है ना। सर मैंने तो पूरा ही ये करके उसको लैंडिंग मेथड से करवा दिया। ए पे 1 पुट कर दिया तो 0 आ रहा है, उसको एक वेरिएबल मान के वो लॉन्ग डिवीजन कर दिया तो आ गया ए स्क्वायर -a-2, और उसको बांट दिया तो उसको बाद कैसे अपना आ जाएगा, ये बराबर 2 और ये बराबर -1। इसमें ए कॉमन लेंगे तो a+2 और -1 लेंगे तो a+2 आ तो रहा है। मैंने गलती किया क्या? कहीं कैलकुलेशन में हुआ होगा, ये आ रहा है। अच्छा अरे यार, छोटा छोटा, हाँ वही आ रहा है। क्या बोलते हैं, -2 और 1। अरे ये वाला 14 नंबर तो करवाए थे, देख ले 14 नंबर। ये वाला तो करवाए थे क्लास में। हाँ आगे वाला नंबर है। हाँ A is n into 1 matrix. A is n into n matrix such that A square is equal to I, और B is n into 1 real vector. Then Ax बराबर B हैच। ए का बोला है अपना इनटू मैट्रिक्स, इसको अपना आई बता दिया है, और बी a/1। ए तुम्हारा है n इंटू एन और B है n इंटू 1। अच्छा, रियल वेक्टर देन एक्स इक्वल टू Ax बी। बराबर B है। ऐसे तो मतलब इसका अगर कुछ होना होगा तो इसके साथ, मतलब ये a इंटू एन है तो अपना x को होना पड़ेगा n इंटू 1, तब जाके अपना वो n इंटू 1 आएगा, नहीं तो आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अच्छा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा ना। अगर हम लोग Ax का देखें तो Ax आएगा इस टाइप से और B इस टाइप से दिया ही है n इंटू 1। हाँ अभी n इंटू 1 फॉर्मेट नहीं है, और x का वैल्यू यूजिंग में आएगा 1 वैल्यू आ जाएगा। हाँ एक पूरा एक वैल्यू है, एक से यूजिंग में। हाँ सर, ये वाला आइगन वैल्यू ऑफ ए, देखो तो ये वाला समझ में आ रहा है। आइगन वैल्यू
मतलब इसको तो वेक्टर में वैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं, और वो तो हम लोग एक तो कर सकते हैं ए एक्स में क्या, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो ना। हाँ 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 तो हाँ। यहाँ से लैम्डा का 3 वैल्यू आ जाएगा। और तो वैसे तो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा का गुणनफल होगा, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। और दूसरा इसका जो डायगोनल का सम होता है, मतलब इसका जो ट्रेस होता है, हाँ वो बराबर होता है लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री के। इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो थ्री ए कब आएगा, तीन को जोड़ने पर थ्री ए आना चाहिए, तो इसमें ये तो सब में आ रहा है ना। अच्छा। लेकिन डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका। निकाल लेते हैं इसको, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट निकालो तो कितना आ रहा है। इसका अपना आएगा अपना ए क्यूब माइनस का ए माइनस का ए, मतलब अपना ए क्यूब माइनस का टू ए बराबर जीरो, मतलब ए बराबर जीरो और ए बराबर दो। कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ए क्यू, ए बराबर जीरो आ जाएगा और नहीं वो इसके बराबर दो। वो नहीं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस ऑफ ए। ए इंटू ए स्क्वायर माइनस वन, माइनस, मतलब ब्रैकेट कर दो, माइनस वन इंटू ए। इस टाइप से। तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस रूट टू इंटू ए माइनस रूट टू, ये हो जाएगा ना। तो ये वाला डी आ रहा है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग का, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, थ्री ए के बराबर आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है डिटर्मिनेंट के बराबर आना चाहिए। तो देखो, ये लैम्डा वन होगा, लैम्डा टू होगा, लैम्डा थ्री होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है डिटर्मिनेंट के बराबर। और इसी तीनों का सम भी आ रहा है थ्री है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना आसान होता है क्या, मतलब? ये गेट का, तो गेट का नहीं है। 16 नंबर ऐसा ही आता है एकदम, प्रॉपर्टी बेस्ड इजी इजी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये वाला गेट का नहीं है। द आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसका आइगन वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट इसका ए तीनों के सम के बराबर होना चाहिए ना। हाँ, लैम्डा वन वो प्लस तो एक ही लैम्डा में टू, है, ये तीनों में है। सब में, तीनों में है। हाँ इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। हाँ, बनाना इसको तो बनाना की जरूरत भी नहीं है। नहीं, ऐसे जब दो रो अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट जीरो आता है। इसका मतलब कोई एक हो तो इसमें से जीरो जरूर होगा ना। लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री में से कोई एक को जीरो होना पड़ेगा। तो कोई एक जीरो किस ऑप्शन में है, सम तीन होना चाहिए और कोई एक जीरो होना चाहिए। यहाँ पर देखो, एक भले ही जीरो एक है बना। और सम थ्री है। हम्म, तो ए भी है और ए भी है।
तो यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर एन टर्म लगातार कंटिन्यू सेम टू सेम हो ना, तो एन हाँ माइनस वन जो इसका आइगन वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पर मतलब ये समझो। जैसे यहाँ पर तीन ठो, तीनों का तीनों सेम है ना, तो तीन माइनस वन करो, दो दो ठो इसका आइगन वैल्यू जो आएगा वो जीरो आएगा। दो ठो जीरो आएगा, दो ठो नॉन जीरो आएगा, दो ठो जीरो आएगा। और यहाँ से एक ठो जीरो आएगा। तो आंसर डी होगा। ये तो नहीं हो रहा है। और इसमें स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, रुको। लिख लो, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एन रो आर आइडेंटिकल, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एन रो आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, देन एन माइनस वन आइगन वैल्यू विल बी जीरो। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए करेगा। हाँ, देख लो, सम ऑफ आइगन वैल्यू। मतलब इसका पूरा डायगोनल, पूरा सबका सब। ये सब डालना नहीं मतलब चाहिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ थोड़े है, तो एपीजीपी का क्वेश्चन है, सबका सम निकालना है। ये तो 1/n फैक्टोरियल नहीं होता। 1/1 × 2 है, प्लस 1/2 × 3 है, प्लस 1/3 × 4 है, 1/n × n+1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 इसको, और इसको लिखेंगे 1/2 - 1/3। प्लस 1/3 - 1/4, 1/n - 1/n+1, ऐसे ही होगा ना। तो ये 1, ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, 1 - 1/n+1 बचेगा। तो ये आ जाएगा कितना, n/n+1। ये अच्छा, ये वाला आंसर दिया हुआ है। ये सब ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे, तो 1/2 आना चाहिए। हाँ वो भी है। यहाँ पर कैलकुलेशन। हाँ, n = 2 पुट करेंगे तो फिर 1/2 + 1/6 आना चाहिए, n = 2 पर। 2 पे जांच कर लेंगे, उसके बाद मार्क कर देंगे। जितना क्वेश्चन दिया है उसमें हमको लगता है कि 7-8 क्वेश्चन ठीक है, बाकी सब तो मतलब ऐसे ही दिया है, वो तो कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, तो फिर तो ऐसे ही हो गया ना वो। ये सब तो ऐसे ही है, ये सब डिटर्मिनेंट कौन हिसाब से लग रहा है कि मैट्रिक डिटर्मिनेंट का है।
ये फिर देखो ऐसा ही है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, इसका ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू पूछा है, मतलब 1 इंटू हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/4 ऐसे करके 1/2 क्या है, मतलब ये तो 1/n फैक्टोरियल हम लिख सकते ये हैं। तुम्हारा कौन सा है, इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? हैं? इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? आइगन वैल्यू तो वही हो जाएगा ना अपना, वो लैम्डा का दिया आइगन वैल्यू का आइगन वैल्यू सम तो लिख नहीं सकते निकालना हैं, है क्या? प्रोडक्ट निकालना है ना। प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको डायरेक्ट हम आइगन वैल्यू बोल सकते हैं 1 और 1/2 को। हाँ ये सिर्फ तब वैलिड होता है ना जब ये अपर या फिर लोअर ट्रिएंगुलर हो या फिर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो, नहीं तो फिर नहीं होता हाँ, है। ये तो लोअर ट्रायंगुलर है। हाँ, लोअर ट्रिएंगुलर है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 1 बराबर 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू हाफ, हाँ और तो लैम्डा ये तो 3। अपना हो गया, वो हाँ, लेकिन ये फैक्टोरियल अगर का। यहाँ पर कहीं पर 1 ऐसे देता ना तब हम लोग नहीं निकाल पाते, फिर हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता। हम्म, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, कितना हो जाएगा? हम्म। 1 बाई अभी फैक्टोरियल अपना एन। हमने 1/n फैक्टोरियल। ये देखो 20, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रहेगा तो ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वाला देखो तो ट्राई करो तो थोड़ा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हो रहा है कुछ? सर इसका तो डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई करना सोचे थे। ए माइनस लैम्डा आई, और ऐसे करोगे तब तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। सपोज मैट्रिक्स इतना हैज ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा। फिर तो कंजुगेट लगाना पड़ेगा। देखो इसका हैज ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आइगन वैल्यू आ रहा है, मतलब लैम्डा 1 अगर लैम्डा मान ले, which of the following must also be आइगन वैल्यू ऑफ ए को तो लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा 2 के बारे में हम लोग को नहीं पता है, लैम्डा 3 के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ना। हाँ डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है इसका, ये देखो एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, अस्क्यू सिमेट्रिक नहीं है ना। ना ना ना। तो फिर एक बार निकाल करके देख लो कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट इसका। हाँ, फिर तो बड़ा आएगा। डिटर्मिनेंट आएगा 40 इंटू -1500 प्लस 24 इंटू 12। ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ए का डिटरमिनेंट निकालना है। हाँ निकालो तो इसका डिटर्मिनेंट, थोड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि तीनों का जो सम होगा 40 और 30, 70 माइनस 50 20, हाँ 20। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। नौ 9,504
डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। है 0। हम्म? क्योंकि इसका आंसर लैम्डा माइनस 20 है। लैम्डा माइनस 20 तभी होगा जब 0 आएगा एक टू वैल्यू। देख लो एक बार साइन। इधर में है अपना 40 माइनस का 1500 प्लस 24 इंटू 12। 24 की 29 सर, क्या? 29। नहीं, ये दोनों हम बोल रहे हैं 24 इंटू 12 भी होगा ना। ओ अच्छा, हाँ वो तो प्लस 3 वो अच्छा, उसके बाद फिर प्लस 29 इंटू 18 95 900 ना। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 26 इंटू 12 कितना आएगा? 26 इंटू 12 26 इंटू 12 312 और फिर माइनस 11 इंटू 24 इंटू माइनस 18 अब तो माइनस में आ रहा है। 432। हाँ माइनस माइनस 9500 शायद। माइनस 432। मैं क्योंकि 24 इंटू माइनस 18 और माइनस फिर 26 इंटू 30 780। एक आईपैड का भी एग्जाम हुआ था, उसका पता है ये लोग निगेटिव मार्किंग कितना रखा है? सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 0.5। मतलब एकदम उसको गलती से एकदम नफरत है ना। गलती एकदम नहीं देखना चाहता है। ये आ जाएगा 1200 आ रहा है। इससे तो सब में 1212 आ गया, तो 1212 कॉमन ले लेंगे तो -40 और मेरा वाला में तो शायद नहीं आया, प्लस 29 -11। अच्छा ये प्लस होगा ये वाला, प्लस 11 इज इक्वल टू 1212 इंटू 0 बराबर 0। नहीं देखो, इसका मतलब कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब कि कोई एक 0 होना चाहिए इन तीनों में से। तो एक तो लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा 2 को हम 0 कर देते हैं, तो लैम्डा 1 को हम लैम्डा ही ले लेते हैं। हाँ, और लैम्डा 2 को 0 करते हैं तो ए आ जाएगा लैम्डा प्लस 0 प्लस लैम्डा 3 बराबर 20। तो यहाँ से लैम्डा 3 कितना आ गया? 20 माइनस लैम्डा। ठीक है।
number of linearly independent eigenvectors of the matrix. ये थोड़ा सा ये डिफरेंट तो ढंग से दिया हुआ है। ये तो 4/4 है, तो 4 हो जाएगा ना। इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसको इस तरह से बांट देंगे 2 पार्ट में, और यहाँ से इसको ये सॉल्व फॉर्मूला था ना वो इंडिपेंडेंट का। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालना है ना। तो आइगन वेक्टर और तुम्हारा आइगन वैल्यू जितना आएगा उतना ही आइगन वेक्टर। जैसे 4 तो आइगन वैल्यू आएगा। 2 माइनस लैम्डा 2 और 1 माइनस लैम्डा होगा ना। यहाँ से आएगा 2 ठो आइगन वैल्यू, यहाँ से लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्स वाई मान लो। वैसे करने का क्या जरूरत है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालेंगे तो 4 डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा कि चारों डिफरेंट आ रहा है कि कोई कोई कॉमन भी आ रहा है। इंडिपेंडेंट बोला है। यहाँ से मान लो एक्स वाई आ गया और यहाँ से आ गया ए बी मान लो। तो ऐसे अगर सारा डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो 4 बोलेंगे, अगर डिफरेंट नहीं आया तो फिर 3 या 2 ऐसे हो सकता है। कैसे होगा? क्यों दिक्कत क्या हो रहा है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस का 2 बराबर जी आ गई, ठीक तो होगा नहीं। ऐसे फार्मूला से ब्रेक कर दो, माइनस बी प्लस माइनस बी के स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, ये वाला जो 0 0 हो गया। हाँ 4 वैल्यू तो आ रहा है। 4 आ रहा है ना, तो आंसर 4 हो जाएगा। आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा का है ना। हाँ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू दे दिया है, और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो बोला है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखो सिमेट्रिकल अगर होता ना, तो सिमेट्रिक होने पर हमारा जो आइगन वैल्यू आता है वो रियल आता है हमेशा। हमेशा। ये लिखवाया हुआ है स्टेटमेंट। हाँ। अगर हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर हार्मिशियन है, तो उस केस में हमारा जो आइगन वैल्यू जाता है वो रियल आता है। नोट में हार्मिशियन के नीचे ही शायद लिखा हुआ होगा। ऑलवेज रियल। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो कम इमेजिनरी है, हाँ। तो बी आंसर हो जाएगा। इधर है रूट से होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2, रूट से होता है 3 7 2 5। देखो यहाँ पर ऑप्शन होने का चांस एक बी है और एक सी है। तो सी में 2 लैम्डा तब होगा ना जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से तो ए आएगा नहीं। और 1 बाई लैम्डा तब होगा जब इसका इन्वर्स ए होगा। तो इसका इन्वर्स ए है कि नहीं है, ए हम लोग को पता कर लेना पड़ेगा, मतलब इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए भी इतना मैट्रिक्स हो जो करेक्टरिस्टिक रूट्स आर इतना, मतलब लैम्डा का वैल्यू दे दिया है। तो इसका अगर 1 बराबर 3 लैम्डा 2 बराबर 2 5।
मॉड बी निकालना है कितना होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, लैम्डा बी वन इंटू लैम्डा बी टू इंटू लैम्डा बी थ्री। मतलब तीनों अगर आइगन वैल्यू, अगर हम लोग b का आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं तीनों, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। हाँ वो तो बी मैट्रिक्स का वो डायगोनल हुआ वही ना। डायगोनल नहीं, डिटर्मिनेंट। कोई मान लो कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट होता है कि लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू के बराबर। हाँ तो वही तो बोले डायगोनल। डायगोनल नहीं, वो तो ट्रेस होता है। डायगोनल वो तो सम होता है ना, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू होता है डायगोनल, जिसको ट्रेस बोलते हैं। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हम लोग को किसी तरह से वो आइगन वैल्यू पता करना होगा बी का। तो बी का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक आइगन वैल्यू हमको पता है, तो बी का आइगन वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 करके, लैम्डा बी वन आएगा ये। अच्छा मतलब ऐसे ही निकल, अच्छा ऐसे निकल जाएगा। हाँ, वो लैम्डा का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो कि ए का अगर तुम्हारा लैम्डा है आइगन वैल्यू, तो ए स्क्वायर का आएगा लैम्डा स्क्वायर, ए इनवर्स का आएगा 1/λ, 2a का आ जाएगा 2 लैम्डा। इस टाइप से होता है। अच्छा अच्छा। अगर ए स्क्वायर माइनस ए का करना है तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। तो इसी तरह से लैम्डा बी टू निकाल लेंगे तो हमको 2 का स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। और लैम्डा बी थ्री निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 करना होगा। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हम लोग को मॉड बी देगा। तो 12 में 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 24। ये सब ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारा सही है। ये वाला तुम्हारा क्या है, ओमेगा है ना। हाँ ये ओमेगा है। ये ओमेगा स्क्वायर है। तो 1 के पावर कितना हो जाएगा, 102। क्या क्या प्लस माइनस ओमेगा है। यूनिट रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ये वाला नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ वो प्लस माइनस है ना, मतलब -1 प्लस i√3 और एक -1 माइनस i√3। अगर एक में प्लस माइनस है तो उसको ओमेगा बोलते हैं, अगर दोनों में माइनस हो गया तो उसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। और इसका जो सम होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होता है, जीरो होता है और मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अच्छा। ये निकाल लेना है हम लोग को। तो ये तो हो जाएगा 1, और ओमेगा क्यू जो होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ये कितना लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 इंटू 3 से तो ये डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है। ओमेगा का पावर 3 इंटू ये बराबर जीरो तो नहीं लिखी, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना सर। 2 इंटू 3 कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो 1 की पावर 102 ओमेगा की पावर 102 वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ओमेगा का पावर 102, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा का पावर 3 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा,
तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है या ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। ना ना ना, ये ब्लू के अंदर, ब्लू के अंदर कहाँ पर? ये वाला? ये ये जो फॉर्मूला लिखे ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, हाँ, एक क्यू है, उसके नीचे। हाँ ये देखिए। ओमेगा क्यूब बराबर 1। तो 102 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 34 आएगा। 34 आया। तो इसको लिख सकते हैं 1 के पावर 34 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम डायरेक्ट 1 कर दिए। और साइड में तो ओमेगा स्क्वायर है, उसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 2 इंटू 3 इंटू 34। अच्छा, तो इसको कर लेंगे हम लोग ओमेगा के पावर 3 इंटू 3 को अंदर ले लेंगे, 2 को बाहर। इज इक्वल टू ए, मतलब ए भी 1 आ जाएगा, तीनों 1 1 1 आ गया। क्या क्या? स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा क्या होता है? ए बराबर माइनस है। हाँ, स्क्यू सिमेट्री का डिटर्मिनेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 है या फिर सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट? स्क्यू सिमेट्री का, सिमेट्री का रियल होता है, उसका आइगन वैल्यू जो होता है रियल होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें से एक लैम्डा 2i दिया हुआ है, दूसरा का कुछ होगा, हम लोग को नहीं पता है। तीसरा तो श्योर 0 ही होगा ना। क्योंकि नहीं तो फिर 0 तो होगा नहीं। तो एक तो 0 होना है। तो वही पूछा था कि आउट ऑफ 1 देन वन ऑफ द रिमेनिंग आइगन वैल्यू, तो 1 0 हो जाएगा। मतलब कि बनेगा नहीं, मतलब ये सब देख रहे हो ना, गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स क्या होगा? आइगन वेक्टर दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए में आइगन वैल्यू 1 और 4 विद आइगन वेक्टर्स। इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, ए एक्स बराबर लैम्डा इंटू एक्स। ए का वैल्यू हम लोग को कुछ इसमें से चूज करना पड़ेगा। हम सी वाला ऑप्शन चूज करते हैं, 3 2 1 2। ए इंटू एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ पर हम लोग का जो आइगन वेक्टर है 1 और -1 है। अब देखना है कि ये लैम्डा एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। और 3 - 2 1 और 1 - 2 -1, तो ये तो सही आ गया। लैम्डा का वैल्यू 1 रखने से सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो और देखो दूसरे का सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर 2 1 रख लेते हैं, तो आ जाएगा 6 - 2 4 और 2 - 2 0, 2 - 2 0 ना, 2 - 2 0। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये वाला नहीं होगा। कोई दूसरा फिर जांच करना पड़ेगा। डी वाला ले लेते हैं। डी वाला देखो तो दो
तीन। ये अपना आ गया, वैल्यू 0 आ गया। आंसर लेकिन यही दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आंसर। सी दिया हुआ है तो कुछ गलती हो रहा है क्या? 3 2 1 2 और 2 1। 6 माइनस 2 4 और 2 माइनस 2 0 ही। ये तो आना चाहिए था। इसको हम लोग ऐसे अगर सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए इंटू एक्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स आना चाहिए। तो ए क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और सी माइनस डी। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 और माइनस 1, मतलब कि ए माइनस बी बराबर 1 और डी माइनस सी बराबर 1। ये हाँ उल्टा कर दिए। ये हम लोग का एक इक्वेशन मिल रहा है। और दूसरा हम लोग करेंगे ए बी सी डी इंटू 2 1। तो ये हो जाएगा, और लैम्डा कितना है? 4 इंटू 2 1, तो 2a प्लस बी, और इधर हो जाएगा 8 और 1। इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा 2a प्लस बी बराबर 8 और 2c प्लस डी बराबर 1। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। 3a बराबर 9, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3, और a बराबर 3 पुट करेंगे तो b बराबर 2 आ जाएगा। तो ऊपर में 3 और 2 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस ही रहने दो। तब डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3c बराबर 0, तो c बराबर 0 आ रहा है ना। देखो तो c बराबर 0 आ रहा है। c बराबर तो 1 आया। ओ यहाँ पर 4 होगा, 8 और ए वाला 4 होगा ना। हाँ मतलब d बराबर 2 आया, और 3 2 1। c बराबर कितना आ रहा है? 1। c बराबर 1 आया। 3 2 1 2, ये वाला है ऑप्शन, वही तो है सी वाला लास्ट वाला। लेकिन ऐसे भी तो आना चाहिए था, दोनों तो सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग 2 1 सही लिए है ना। 2 1 तो है, पता नहीं कैसे डिफरेंट आ रहा है। 0 आ जा रहा है। ओ 2 प्लस 2 होगा ना, 0 कैसे होगा? ये वाला तो ऐड होगा ना, 2 में 1 से करेंगे तो माइनस क्यों किए हम लोग? माइनस थोड़े होगा, 6 इसमें इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 6 और 3 9 होगा यहाँ पर, 6 2 8 हो रहा है ना, 8 होगा यहाँ पर, और नीचे में हो जाएगा 2 2 4, 8 और 4 मतलब कि कितना आ गया? 2 इंटू 4 इंटू 2 और 1, दोनों को सेटिस्फाई कर गया। दिया है लेट ए बी ए 3 इंटू 3 रियल मैट्रिक्स, सपोज 1 and -1 आर 2 of the 3 eigen value of A,
1 और -1 दिया है, λ1 और λ2 का वैल्यू। अच्छा, आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड 18 और 2 ऑफ द आइगन वैल्यू। ए क्यूब प्लस 3 है। नहीं, यहाँ पर ए और सपोज 1 एंड -1 आर 2 ऑफ 3 आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड 18 इज 1 ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ इतना, मतलब ए स्क्वायर प्लस 3 ए का आइगन वैल्यू कितना आया है, 18 आया है। वो ए स्क्वायर है या फिर ए क्यूब है? नहीं, ए स्क्वायर प्लस 3 है। तो बोल रहा है कि ये दोनों इनवर्टिबल होगा नहीं, मतलब कि मॉड ए का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है, मतलब 0 होगा कि नहीं होगा ये पूछा है, और साथ में ए स्क्वायर प्लस 3 ए का वैल्यू पूछा है कि 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ लैम्डा ए वाला तो निकाल सकते हैं जैसे। और देखो ए के लिए निकालने के लिए ए 0 होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, जब λ1 λ2 λ3 तीनों पता होगा तब तो। हाँ। लेकिन हम लोग को 2 वैल्यू पता है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर λ1 λ2 पता है, λ3 इसका पता है हम लोग को, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए कितना रखने से सेटिस्फाई करेगा, λ3 = 3 रखने से सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर ए की जगह पर हम लोग 3 रख दें तो इस 18 को सेटिस्फाई कर जा रहा है, मतलब कि ए का आइगन वैल्यू एक तो 3 भी है ना। वो इधर से निकल रहा है। हाँ, इधर से नीचे वाला से निकल रहा है। हाँ, मतलब ए का जो आइगन वैल्यू है वो है 1 -1 और 3, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि मॉड ए बराबर नॉट 0, मतलब कि ए तो इनवर्टिबल हो गया। ठीक है, अब ए वाला इन्वर्टिबल है कि नहीं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो आइगन वैल्यू ऑलरेडी 18 पता है, 2 और निकाल लेंगे। एक ए की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो आएगा 1 + 3, एक 4 इसका आइगन वैल्यू होगा, और एक -1 रखेंगे तो -2, तो आएगा -2। तो ए भी 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि दोनों का दोनों इन्वर्टिबल है। जीरो नहीं आने का मतलब क्या होता है? जीरो नहीं आने का मतलब है कि मॉड ए बराबर नॉट 0, क्योंकि ए आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट, हाँ, फिर 0 दे देगा, तो फिर वो नॉन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। अब मॉड ए 0 हो गया तो फिर 1/0 ए डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ए जो है वो बराबर नॉट 0 होना चाहिए यहाँ पर, और नॉट 0 हो रहा है दोनों में, तो दोनों का दोनों क्या है, इन्वर्टिबल है। ये वाला है, सपोज ए बी एम इन एन मैट्रिक्स, बी बी एन इन एन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वैल्यू अब इतना, ये वाला भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इसमें i प्लस ना i प्लस ए बी दिया हुआ है और i प्लस बी ए इक्वल, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालो समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट तो हो जाएगा, डायरेक्ट तो इसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, 2 × 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ऐसे करके हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। The determinant value of